दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर में पहली बार नोवल कोरोना वायरस की पहचान की गई। इसके ठीक एक महीने के बाद यानी कि 30 जनवरी 2020 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने PHEIC डिक्लेयर किया, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। WHO के इस इमरजेंसी यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी के घोषित होने के बाद में भी कई सारे देशों ने इसे जस्ट इग्नोर किया और इसी के चलते कोई भी प्रिकॉशनरी एक्शन नहीं लिया। और हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि 30 जनवरी 2020 को जब WHO ने इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, उसी दिन इंडिया में कोविड-19 का पहला केस डिटेक्ट हुआ था केरला स्टेट में। और ये हुआ था एक स्टूडेंट को जो कि वुहान शहर से आया था और वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बट स्टिल इंडिया में कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया। और जब इंडिया में केसेस फाइनली बढ़ने लगे तो ऑलमोस्ट WHO के अनाउंसमेंट के 2 महीने के बाद हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइनली 24 मार्च 2020 को भारत में नेशन वाइड लॉकडाउन घोषित किया। मगर अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया में तब तक ऑलमोस्ट 500 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हो चुके थे। तो ये नंबर कम है, बट स्टिल क्योंकि ये बीमारी जो है ये खांसने से, छींकने से या छूने से या कहीं इन्फेक्टेड एरिया को छूने से या उसके कांटेक्ट आने से फैलती है। इसलिए ये बहुत ही ऑब्वियस था कि इन 500 लोगों ने कई ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया होगा। और इसीलिए आज 28 अप्रैल 2020 को इंडिया में 35 दिन के लॉकडाउन होने के बाद में ये 500 केसेस बढ़कर 30,000 हो चुके हैं। करीब करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और 7000 लोग रिकवर हुए हैं। तो ये नंबर बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है, मगर इसके चलते हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में 35 दिन के लॉकडाउन के बाद में एटलीस्ट सिचुएशन स्टेबल हो जानी चाहिए थी। स्टेबल तो दूर की बात है, कम भी नहीं हो रहे हैं, ये उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही ट्रबलिंग चीज है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक महीने में, भगवान ना करे, इंडिया में शायद 1 लाख कोविड-19 के इन्फेक्टेड केसेस होंगे। इनफैक्ट दोस्तों, जिस शहर में मैं रह रहा हूं यानी कि मुंबई सिटी में, वहां पर कोविड-19 के सबसे ज्यादा केसेस हैं। यानी कि 30,000 में से सिर्फ मुंबई में ही 9,000 लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, ऑलमोस्ट 35%। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मुंबई जैसे शहर में ऐसा हो सकता है जहां पर 24/7 365 डेज हर एक चीज अवेलेबल होती है, वहां पर ऐसा हाल है, तो उस जगह का क्या हाल होगा जहां पर संसाधन इजीली अवेलेबल नहीं होती। मतलब मेरी तो डैश इतनी फटी हुई है कि मैं 11th फ्लोर पे रहने के बावजूद भी अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। I mean, सिर्फ सर ही निकाल लूं बहुत बड़ी बात है, पैर भी बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। इसका एक रीजन ये भी है कि मुझे इतने सारे मूवीज और सीरीज रिव्यू करने हैं और एटलीस्ट एक सिल्वर बटन तो अपनी जिंदगी में हासिल करना है। सो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज घर में रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोरोना वायरस एक्सप्लेन ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 26 अप्रैल 2020 को, और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। ये सीरीज मात्र 3 एपिसोड की होगी, हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे का होगा और हर हफ्ते में इसका एक एपिसोड एयर होगा। बहरहाल इसका पहला एपिसोड आ गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, काफी कुछ हमें सीखने को और जानने को मिलता है। ये सीरीज पास्ट और प्रेजेंट के पैंडेमिक को एक्सप्लोर करती है। हम ये देखते हैं कि कैसे जिस तरीके से आज कोविड-19 ने दहशत मचा रखी है, कुछ उसी तरीके से काफी सालों पहले बाकी बीमारियों ने भी दहशत मचा रखी थी। हम ये देखते हैं कि कैसे गुजरते वक्त के साथ साथ हम लोगों ने उन वायरसों से लड़ने की क्षमता हासिल की, और एक वक्त पर जो बीमारी एकदम घातक थी अब उसका इलाज हो चुका है। कई बीमारियां तो अब इरेडिकेट हो चुकी है, मगर हर बीतते दिन के साथ में एक चैलेंज आता है और कोविड-19 आज का चैलेंज है। इस सीरीज में हमें यह दिखाया जाता है कि हम कोविड-19 से कैसे लड़ रहे हैं और कैसे लड़ सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे पहले ऐसी बीमारियों से लड़ा जाता था, कितना वक्त लगा था उन बीमारियों से बचने के लिए, और किस तरह से आज कितना वक्त लगेगा इस बीमारी से लड़ने के लिए। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, तो इसमें आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, बट ये नॉलेज का खजाना है। अभी इस सीरीज के 2 और एपिसोड एयर होने बाकी हैं, मगर इस एपिसोड के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आधे घंटे का ही एपिसोड है और अगर मैंने 20 मिनट का रिव्यू बना दिया तो कोई सेंस नहीं बनता, राइट? मतलब पब्लिक रिव्यू को देखेगी, डायरेक्ट एपिसोड ही देख लेगी। बट स्टिल मेरी तरफ से ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। सो दोस्तों, इसके पहले एपिसोड ने मुझे इतना इंप्रेस कर दिया है कि मैं पहले एपिसोड को देखते हुए ही मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, जाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है। नो मैटर आपकी उम्र क्या हो, ये बहुत ही जरूरी है कि आपने अपने लाइफ में मेडिकल इंश्योरेंस लिया हो। अब ये वीडियो किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि कोविड-19
31 दिसंबर 2019 को डिटेक्ट हुई थी, बट समवेयर अराउंड फरवरी मेरी माँ ने मुझे बहुत फोर्स किया था लुकिंग इनटू कि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी फरवरी महीने में। तो उन्होंने कहा कि तुझे अपने नाम पे इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत काम देगा आगे जाके। सो मेरी माँ के बोलने के बाद में मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है और दिस इज ICICI लोम्बार्ड का हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रस्ट मी, मुझे किसी ने इसके बारे में स्पॉन्सर नहीं किया है, बट मैं चाहता था कि मैं आपको बताऊं कि ये इंश्योरेंस मैंने 1 साल के लिए लिया है और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपीज़ पड़ा है। अब मैं क्योंकि सिंगल हूँ, अकेले के लिए लिया है, तो 7,000 1 साल का पड़ा है। एंड लुकिंग एट कि आजकल के मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं, तो मेरे ख्याल से 7,000 इज़ वर्थ इट। अगर मैं जाकर 1 साल में एक बार इसे क्लेम भी नहीं करता हूँ, सपोज कर लीजिए कि मैं 5 साल में एक बार भी क्लेम करता हूँ, सो मेरे ख्याल से अगर हम एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो 30 से 40 हज़ार का बिल तो हमारा बन ही जाता है। तो 5 साल में मैंने 45,000 दिया ICICI लोम्बार्ड को, एंड अगेन मैं आगे जाकर 30 से 40 हज़ार सिर्फ एक ही बार में वसूल कर लूँगा, और अगर 2-3 बार एडमिट हुआ तो मेरा फ़ायदा ही है। सो लाइफ इंश्योरेंस भी ठीक है, बाकी सारे इंश्योरेंस भी ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस एक मस्ट है। अब इसे लक बाय चांस बोलिए या कोइंसिडेंस बोलिए, मगर 21 फरवरी 2020 को ही मैंने ये ICICI लोम्बार्ड का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था। सो अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए एक मस्ट है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये हमारा सीरीज रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, ZEE5, ऑल्ट बालाजी, वूट ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ फैंटास्टिक एंड सेफ डे।